इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार किसानवाणी और आज हम लेकर फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई प्रश्न ऐसा हो जिसका आप जवाब चाहो, तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में हमें विशेषज्ञ से समस्या का समाधान पास को, उस प्रश्न का जवाब पास। तो उस कड़ी में जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा गन्ना फसल की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं प्रोफेसर मेहरचंद, जो कृषि महाविद्यालय कोल से हैं। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। जो संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा 221-322, जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं मोबाइल से फोन करेंगे। उनके लिए एसटीडी कोड बहुत आवश्यक है। एसटीडी कोड है 01744, यानी 01744 221-322। ये आज का हमारा संपर्क सूत्र रहेगा। इस संपर्क सूत्र पे आप गन्ने से संबंधित आपकी जो भी समस्या है, कुछ आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं, लेकिन एक प्रेम भरा निवेदन है कि केवल गन्ने की बात करें, विषय से हटके कोई बात ना करें। और ये ना सोचे चलो भाई फूल मिला दो, नाम हो जाएगा और थोड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए नहीं, बल्कि वास्तव में जो समस्या है उसके समाधान के लिए आपको फोन करना है। तो एक बार बता दें कि आज के जो फोन इन का विषय वो है गन्ना फसल की देखभाल, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर मेहरचंद, जो प्रोफेसर हैं कृषि महाविद्यालय कोल में। चलते हैं स्टूडियो में, करते हैं बातचीत शुरू। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें। फोन नंबर है 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और हमारे आज का विषय है गन्ना फसल की देखभाल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मेहरचंद जी, प्रोफेसर कृषि महाविद्यालय कोल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि खरीफ मौसम की फसलें अपनी बढ़वार की अवस्था में चल रही हैं, और चाहे वो दलहनी है या फिर ये खाद्यान्न फसलें धान वगैरह है, तो इसके साथ साथ नकदी फसल जो अहम मानी जाए है गन्ना जी, और मुख्य फसल भी है एक तरह से, और वो भी अपनी अच्छी बढ़वार की अवस्था में चल रही है। तो इन दिनों क्या कुछ जो है विशेष ध्यान किसान भाइयों को इसकी तरफ करना चाहिए जिससे कि फसल और अच्छी बढ़वार करे? और दूसरा, बरसात भी ज़्यादा हो रही है, या यूँ कहें मानसून का मौसम है, ज़्यादा तो क्या समय अनुकूल है जी, तो उस परिस्थिति में भी क्या कुछ ध्यान इन दिनों किसान भाइयों को देना पड़ेगा? देखिए, जो फसल अभी खेतों में खड़ी है तो उसके लिए अभी बात करेंगे थोड़ी देर। फिर इसके बाद अभी जो 1-2 महीने, अगले महीने आपने, या अभी 15 सितंबर से हमारा जो इसको सर्दकालीन बिजाई है गन्ने की, वो शुरू हो जाती है। तो अभी जो फसल खड़ी है, हमने 3-4 दिन पहले हमारे जो वैज्ञानिक हैं करनाल में, उन्होंने काफ़ी गन्ना किसानों के यहाँ सर्वे किया, और वहाँ पर जो सफ़ेद मक्खी है, वाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, उसका प्रकोप काफ़ी पाया गया, खासकर उस एरिया में जहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा हुआ है। ये सकिंग पेस्ट है, मतलब रस चूसने वाला कीड़ा है,
और ये ज़्यादा पाया गया है, तो इसका ध्यान रखिए। दूसरी, एक पत्तों पे आप जैसे सिलाई होती है, सिलाई जैसे निशान पड़ते हैं, उसको वेबिंग माइट बोलते हैं। तो वेबिंग माइट का भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रकोप पाया गया है। तो और कई वैरायटी जैसे 160, 238, 50, 11 वो हमारे वैज्ञानिकों से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं सभी में ज़्यादातर ये मिला है, तो थोड़ा सा इसका कंट्रोल करिए। एक दवाई है इमिडाक्लोप्रिड, ये इसका साल्ट है, कई नाम से मिलेगी, कॉन्फिडोर से कई नाम से मिलेगी। 150 ml दवाई आपने ये स्प्रे 400 लीटर पानी लेके स्प्रे करना है, जहाँ पॉसिबल हो ट्रैक्टर से कैसे भी उसको स्प्रे करना है। तो गन्ना बड़ा हो चुका है, तो दोनों को कंट्रोल करेगी, आपकी सफ़ेद मक्खी को भी और वेबिंग माइट को भी। तो रस चूसने वाले, जब भी आपके बारिश ज़्यादा होती है या ऐसी सिचुएशन आती है, पानी भी कम होता है, तब भी ये रस चूसने वाले कीड़े ज़्यादा आते हैं, तो इनके लिए इमिडाक्लोप्रिड दवाई बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें डॉक्टर साहब ये जो आपने बताया सफ़ेद मक्खी या फिर वेबिंग माइट है, वेबिंग माइट का तो आपने जिक्र किया पत्तों पे असर ज़्यादा है, तो ये सफ़ेद मक्खी वगैरह तने पे है या नहीं, ये भी पत्तों पे मिलेगी, ये भी पत्तों पे। जब ये अटैक करके चली जाती है, थोड़े दिन बाद पत्ते काले पड़ जाते हैं, पता लग जाएगा। किसानों को इसका पूरा पता है। और जैसे ये निकलेगी अटैक करके, थोड़े दिन बाद एक कुछ फंगस बन जाती है, वो काली हो जाती है, तो पत्ते बिल्कुल काले हो जाते हैं। हाँ, चिपचिपा बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो किसानों को इसका पूरा पता है, तो वो एक ही है। दूसरा, कई जगह पीलापन खूब आया हुआ है गन्ने में, और कई कारण है उसके। ज़्यादातर 2 कारण हमें जो दिखे हैं। एक तो विल्ट आई हुई है कई जगह पे, तो कई विल्ट में गन्ना नीचे से सूख जाता है, जड़ से, और बीच में से भी तना भी पतला थोथा हो जाएगा बिल्कुल ही। और ये भी जो तो 2-3 वैरायटी मैंने पहले बताई थी, उसमें भी ये दिक्कत आई है। तो इसका यही तरीका है कि सबसे बढ़िया कि अगले साल, जिसमें क्या होता है कि जिसमें विल्ट ज़्यादा आ रही है, या एक और पीलापन का दूसरा कारण है रूट बोरो, जड़ बेधक कीड़ा, वो एक पोरी छोड़ के नीचे से अटैक करता है, और वहाँ से फिर सारा गन्ना पीला पड़ जाता है। तो पीलेपन के दूसरा, कहीं ज़्यादा पानी खड़ा है, नमी नहीं मिल, उसको सांस नहीं मिल रहा जड़ों को, तो वहाँ पर भी पीलापन के मतलब दिक्कत है, पीला गन्ना हो रहा है, तो उससे दिक्कत आती है पैदावार में। तो इनके लिए सबसे ज़रूरी है कि खासकर जो विल्ट है, विल्ट के लिए हम पहले कहते हैं हर साल जब भी आप बिजाई करें, बिजाई के समय एक पाउडर आता है ट्राइकोडर्मा विरिडी का, सब जानते हैं सारे किसान, वो 4-5 किलो उसमें गोबर की खाद में डाल के बिजाई के बाद उसको थोड़ा 2-4 दिन रख के फिर उसको खुडों में डाल दो। उससे क्या होगा, जितने भी जमीन जनित जो बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी। यानी अब शरदकालीन बनने की बिजाई में ये कर सकते हैं, ये करते रहना चाहिए बीच बीच में। हाँ, अभी भी हमारे वैज्ञानिक बता रहे थे कि अभी ये कार्बेंडाजिम जो दवाई है, जिस बेविस्टिन के नाम से मिलती है, कि वो अभी जहाँ पर ये ज़्यादा विल्ट आई हुई है उसको रोकने के लिए, और वो वैरायटी दोबारा या उस खेत में ज़्यादा ना लें, बढ़ती जाएगी। तो एक दवाई है कार्बेंडाजिम बेविस्टिन, 2 किलो दवाई लेके, बहुत ज़्यादा मात्रा लगती है वैसे, मतलब 2 किलो लेके, मगर ज़मीन पे डालनी पड़ेगी, फिर हल्का पानी लगा दो या कुछ कर दो, मिक्स कर दो। इसके अलावा एक और जनरल येलोइंग आती है, जैसे अपना पोका बोइंग आ गया। पोका बोइंग एक बड़ी बीमारी आ रही है आजकल कुछ सालों से, गन्ने में ही। उसमें पत्ते हैं, ऊपर के पत्ते पीले होके और आपस में मुड़ तुड़ करके गांठ सी लग जाती है। अच्छा। सबको पता है, ये 238 में सबसे ज़्यादा आई थी पहले, उलझ गए हैं और पीले हो गए। और मेन सूट होती है जो मेन वाली, जो सबसे वाली, जिसको जी वो उसमें गांठ लग जाती है। उसके लिए यही जो दवाई है, इसका स्प्रे कर सकते हैं आप। अभी ये चल रही है दवाई, मतलब ये अगस्त में स्टार्ट होती है, तो अभी सितंबर में अगर जहाँ खेतों में है अभी इसका एक स्प्रे कर सकते हैं। मतलब 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम दवाई बेविस्टिन लेके, और पर लीटर पानी में 300-400 लीटर पानी लगेगा, ठीक है, पूरे खेत में उसका स्प्रे कर दो, तो ये रुक जाएगी जिस भी स्टेज पे है। तो ये 3-4 जो चीज़ें हमने किसानों के वहाँ देखी हैं। दूसरा जो मैंने जड़ बेधक कीड़ा बताया, जड़ बेधक कीड़े में भी ऐसे नीचे से एक पोरी छोड़ के ये वहाँ से मतलब गन्ने में अंदर सुराख करती है, फिर वह ऊपर चली जाती है, अंदर ही अंदर नहीं, वहीं काटती रहती है, 2-3 पोरियों तक जाएगी। और फिर क्या, जो ऊपर जो भोजन जाना होता है रुक जाता है, वो बंद हो गई, तो उससे गन्ना पीला पड़ जाता है। उसके लिए हमने एक दवाई, क्विनलफोस दवाई है, कई नाम से मिलती है, ज़्यादातर लोग इकालक्स के नाम से उसको जानते हैं, इकालक्स के नाम, उसका बाजार में दानेदार दवाई है।
8 किलो डलेगी लाइनों में साथ साथ गन्ने के साथ डाल के, तो फिर आप हल्का पानी लगा दें या पानी लगा के फिर इसको लाइनों के साथ डाल दें, बिल्कुल जड़ों के साथ डालनी है। तो तब ये दवाई, तो ये 3-4 ही जो चीज़ें हैं जो हमें वहाँ मिली हैं। एक स्टॉक बोरर जो गन्ने में पोरियों में सुराख कर देता है, स्टॉक बोरर, उसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। हमारी यूनिवर्सिटी में और कई शुगर मिल में इसके कार्ड मिलते हैं, ट्राइको कार्ड। तो वो कार्ड ले लें, हमारी यूनिवर्सिटी में खूब हैं, करनाल में, उचानी में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लेके वो कार्ड आप खेतों में लगा दीजिए, वो स्टॉक बोरर को पूरा कंट्रोल करेंगे। टॉप बोरर को, चोटी बेधक को किसी को अब चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका टाइम निकल गया, अब उसमें ना कोई दवाई करने की कोई ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल अभी तक जो आपके जो गन्ना खड़ा है उसकी सिचुएशन है कि बस आपने सफ़ेद मक्खी और जड़ बेधक कीड़ा और वेबिंग माइट और स्टॉक बोरर, 3-4 चीज़ों का, और जो पोका बोइंग जो बीमारी है, इन 4 चीज़ों का ध्यान करना है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि गन्ना जो है एक मजबूत सी फसल है, यानी कहने का अभिप्राय है, एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भी गन्ना जो है सोका डोबा सारा सहले है। तो आजकल जैसे बरसात चल रही है तो अमूमन गन्ने की फसल में कितने दिन तक पानी खड़े रहेगा कि उसको कोई नुकसान नहीं है, और उसके बाद किसान भाइयों को उसकी निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है गन्ने में, इतना 8-10 दिन तक भी, 15 दिन तक भी कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई आराम से, ऐसे कि धीरे धीरे किसानों को और भी पता लग जाएगा कि हाँ कि वैरायटी का पता लग जाएगा किसानों को, अपने लेवल पे स्क्रीनिंग हो जाएगी। अच्छा। कि अब की बार पानी आया जैसे बहुत इलाकों में, तो अपने आप पता लग जाएगा कौन सी वैरायटी ज़्यादा दिन तक सह गई और कौन सी नहीं। तो जहाँ लगता है कि लो लाइंग एरिया है वहाँ पर उसी वैरायटी का सिलेक्शन कर लें। हाँ, तो कुछ उस इलाके के लिए हमने कुछ वैरायटी सिलेक्ट की थी कई साल पहले, वो उधर के इलाके COH 119 वैरायटी थी, COH 56 वैरायटी थी, जो मतलब खड़ा पानी में उनका 20-20 दिन तक, 25-25 1 महीना पानी खड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी किसानों को यहाँ भी किसान अपने आप आइडिया लगा लेंगे कौन सी फसल बचेगी। जी। ज़्यादातर डॉक्टर साहब गन्ने के जो बंधाई का काम है पूरा हो चुका है। हाँ जी। पर फिर भी कुछ किसान भाइयों को रहता है कि मैंने तो 2 बंधाई करी और मेरा तो तीसरी भी करनी है। हाँ, क्या वो जरूरी है? हाँ, तीसरी बंधाई, देखिए बंधाई इतनी जरूरी है कि सब कामों में जरूरी। आप देखेंगे कि अगर आपका गन्ना गिर गया तो पहला नुकसान आपकी आंखें फूट जाएंगी, पैदावार घट जाएगी, आपका बीज खराब हो गया, आपकी जो मूडी आएगी, अगली मूडी फसल वो नहीं अच्छी आएगी, वो खराब आएगी, कटाई में दिक्कत आएगी और चूहे लग जाएंगे। बहुत सारी मतलब ऐसी समस्याएं हैं कि बहुत सारी कि जो उससे चीनी भी कम होगी, पैदावार भी कम होगी, मीठे का भी अंश कम होगा, क्योंकि गिरते जैसे गिरे हुए गन्ने में आंखें फूट जाती हैं, आंखें फूटते ही वो सारा चीनी जो आंखें हैं वो फूट जाएंगी। फिर गन्ना भी टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, गिरने के बाद जब आप ट्राली में लोड करोगे तब दिक्कत आएगी, वो ऐसे उठ जाएगा। दिक्कत है, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। तो कोशिश करो 2-3 जितनी भी बंधाई हो सकती हैं तो अच्छा गन्ने को सीधा रखें और जल्दी मतलब उसको खड़ा करने की कोशिश करें, ज्यादा दिन मत लगाएं, अगले दिन ही तो थोड़ा उसको कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि इन दिनों में शरदकालीन जो गन्ने की बिजाई है किसान भाई कर सके हैं और उसका समय भी अब नजदीकी आ रहा है, उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो क्या कुछ कैसे खेतों का चुनाव करें, कैसे मिट्टी हो और क्या तैयारी करी जाए, और इसके साथ साथ क्या ये सामान्य किस्में हैं जो आम गन्ने के जो लगाते हैं, जैसे अमूमन तो ये देखा जाए फरवरी और मार्च में बोया जाए गन्ना भाई, हाँ उन दिनों में कह दें, तो वही किस्में आजकल के दिनों में लगेंगी या इन दिनों के लिए कोई विशेष किस्में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ईजाद करी है? नहीं, इसमें ऐसा कि देखिए पहले तो ये जो सीजन है खासकर शरदकालीन बिजाई, इसका बहुत महत्व है। ये हरियाणा में 10 से लेकर 15% एरिया इसके गन्ने का टोटल एरिया है, इसके अंतर आता है। इस सीजन में अगर आप फरवरी मार्च में गन्ना लगाएंगे उसके मुकाबले इसमें 30% पैदावार ज़्यादा मिलेगी गन्ने की 25 से 30%। दूसरा, गन्ना किसान को एक दिक्कत है कि सबसे बड़ी दिक्कत मैं मानता हूँ उसको कि गन्ना किसान को 1 साल बाद पैसा मिलता है। जी बिल्कुल सही। और वो अपने जो बीच में जो अपनी पारिवारिक जरूरतें हैं कैसे पूरा करें, तो उसके लिए ये जो सीजन है ये उसके लिए बहुत अच्छा है उस काम के लिए। इस सीजन में आप मेरे ख्याल में कि 20 अंतर फसलें ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हाँ, इसी के साथ आने वाले दिनों में सब्जी जितनी भी सब्जियां चलेंगी ना
वो सारी की सारी सब्जियां, जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, मेथी, धनिया, ये सारी, ठीक है। इसके अलावा आप जो पालक सब जो भी सर्दियों में जो भी आएगा, गेहूं भी, चना भी, मसरी भी, मटर भी, और आपका सरसों भी, जो भी जड़ वाली सब्जी जैसे मूली, हाँ मूली, सलगम, गाजर, सब कुछ भी मतलब सर्दियों में ऐसा है कि क्योंकि ये सर्दियों में बढ़ता नहीं ज्यादा, एक बार जमाव हो जाएगा और तो थोड़ा खड़ा रहेगा और जाके फरवरी में स्टार्ट होगा। फरवरी तक ये फसलें तो सारी कोई 70 दिन की है, कोई 60 दिन की है, कोई 90 दिन की है। तो ये सारा फरवरी मास तक तो चाहे 2 बार भी ले सकती है। हाँ 2 बार ले सकते हैं। कैसे 2 बार कैसे लेते हैं वो लोग? पहले लेंगे अभी मूली और मूली, सलगम, गाजर ये ले लेते हैं, और बंद गोभी, फूल गोभी, ये सारी 60 दिन की फसलें हैं। और इसके तुरंत बाद वो जैसे नवंबर में जाके इन्हीं जो जिन बेड पे लगाते हैं ना, उन्हीं बेड के ऊपर आप गेहूं बो सकते हैं। अच्छा, हाँ उन्हीं बेड पे गेहूं बो देते हैं लोग। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दो अंतर फसलीकरण, दो अंतर फसलीकरण हो गया कि इसमें देखो नकदी फसल गन्ना भी हो गया, इसके साथ जो सब्जी वाली फसलें हैं जिन किसान भाइयों का रुझान है वो भी हो गया, और इसके पश्चात भी यदि गेहूं की भी लालसा रहेगी तो आप उसी में गेहूं भी और भी कोई फसल सब्जी वो कोई लगाना चाहता है सर्दियों में तो दूसरी फसल लगा। आज के दौर में डॉक्टर साहब जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि भी थोड़ा जोत भी घटती जा रही है, तो किसान भाइयों की आमदन बढ़ाने में ये बहुत ही ज्यादा लाभ। ये सर्दकालीन है, ये गन्ना किसान को बीच में इनकम मिलेगी और सॉइल का वो भी बढ़ेगा। दूसरा मेरी किसानों से गुजारिश है कि हमेशा जो भी अंतर फसल लगाएं बेड के ऊपर लगाएं, नीचे ना लगाएं। नीचे कई बार पानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, पानी ज्यादा लग जाता है। तो फसल आकार कितना रखना पड़ेगा? बेड तो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। देखो इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजाई में कि आप 3 फुट से लेके और 5 फुट तक आप चौड़ाई रख सकते हैं बीच में। जो बेड आपको सूट करे उसी के अनुसार आपको कर लो। और आजकल डॉक्टर साहब एक छोटे किसानों के लिए भी ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टर आ रहे हैं, वो भी जो है उन बेड्स पे आराम से वो उसको तैयार कर देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिजाई कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। और मशीनें भी हैं, मशीनें हैं, वो बेड के ऊपर अंतर फसल जो भी होंगी, जैसे जो बीज वाली फसलें हैं उनकी सबकी बिजाई कर देती है। जो खुड बच जाएंगे, खुडों में आप अपना गन्ना डाल दीजिए। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसानों के लिए महत्व है इसका। बस अब अगर हम बात करें इसकी बिजाई का समय, अभी 15 सितंबर से इसकी बिजाई शुरू हो जाएगी। अभी लोग बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी खूब लगा रहे हैं, उनकी पौध वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो अगेती लगा रहे हैं। तो जिसने तोरिया लगाना तोरिया भी लगा सकता है इसके अंदर। अच्छा, इसके हाँ तोरिया फसल भी, तोरिया, सरसों और तारामीरा, मसर, मटरी, मटर, ठीक है, ये सारी की सारी फसलें कोई भी जो सर्दियों में आपके दिमाग में आए वो सारी लगा कोई भी लगा सकते हैं। जो भी जिस किसान की जरूरत है, एरिया की जरूरत है। ज्यादातर जो किसान शहरों के पास होते हैं वो सब्जी लेते हैं। कुछ जो दूर हैं वो सरसों ले लेते हैं, गेहूं ले लेते हैं, चना ले लिया, मसर चने की और चना, मसर और मटर 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर इनमें हल्का भी पानी लग जाता है ना कोई, ये मर जाती हैं। अगर इनको बेड पे लगाओगे तो ये बची रहेंगी। तो बेड पे जितनी भी अंतर फसल है बेड पे लगाओ। बेड बनाने से आपके खेत की एक तो भौतिक संरचना वैसे ही ठीक हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल की है, जब आप उसको दोबारा मतलब तोड़ोगे बेड को तो आपकी जमीन बहुत बढ़िया, जमीन बुरबुरी रहेगी, तो बहुत अच्छा उसका फायदा रहेगा। इसमें एक ध्यान यह करना जो है बेड के दोनों सिरों पे लगाना पड़ेगा ना, खुड में लगेगा, गन्ना खुड में लगेगा और अंतर फसल बेड के ऊपर, बेड के ऊपर लगेगा। जैसी जो लगता है जिसको जो फसल लगानी है उसी के हिसाब से वो कर सकता है। पानी के हिसाब से कोई ड्रिप लगाना चाहता है, ड्रिप भी ऊपर गिर सकता है। तो इसमें यह है कि यहाँ आप 3 फुट से लेके 6 फुट तक आप इस सीजन में आप आराम से जा सकते हो। जितना आप लेट जाओगे, जैसे 15 सितंबर है, 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आप 6 फुट तक बिजाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप 4 फुट पे आ जाओगे, फिर 3 फुट पे आ जाओगे, और ये 15 सितंबर से लेके नवंबर के पहले हफ्ते तक आप बिजाई कर सकते हैं। ये मतलब गन्ने की, मतलब अच्छा समय किसान भाइयों के पास है, जिनके पास 15 सितंबर मतलब 2 महीने हैं, एक किस्म के 2 महीने लगा, पूरे 2 महीने, 2 महीने में जो भी उसको जरूरत है वो फसल आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कि
एक जो ये थोड़ा सा ये ध्यान करना पड़ेगा, जो ज़्यादा चौड़ा खूड़ पे लेंगे 5 फुट पे, उनकी ज़मीन बढ़िया होनी चाहिए, पानी बढ़िया होना चाहिए, और किसान थोड़ा सा होना चाहिए कि खेत में जाए बार बार, और खरपतवार ना होए, और खरपतवार नियंत्रण जरूरी है। पानी अच्छा होना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण होना चाहिए, तभी अदरवाइज क्या होगा कि फिर पैदावार कम हो जाती है गन्ने की। तो हमेशा अच्छा खेत, अच्छा मिट्टी, अच्छा पानी और अच्छी देखभाल जब ये होंगी, तब ये जो चौड़ा खूड़ वाली जो विधि है, तब ये मतलब आप कामयाब रहेगी। अदरवाइज फिर आप 3 फुट 4 फुट तक ही सीमित रहो, इससे ऊपर मत बढ़ो, 3 फुट से ऊपर मत जाओ फिर आप। तो इसमें अगेती किस्मों में कौन कौन सी गन्ने की? हाँ, देखिए इस सीजन में हम इस सीजन में आपने केवल अगेती किस्में ही लगाते हैं, ये हमारी सिफारिश है। तो अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी की अभी 3 यूनिवर्सिटी की वो किस्में आई हैं। तो एक मैं अभी तो अगेती की बताऊंगा, COH 188 नंबर, COH 188 नंबर जी। तो ये अगेती किस्म में है। और अगर इस सीजन में जो लगानी है, मैं 3 ही फसलों की रिकमेंडेशन करूंगा ज़्यादा। देखिए इस दौरान क्या होता है कि गन्ना बहुत बढ़ेगा, टाइम बहुत है, 2 साल का, तो वो फसल लेनी है, वो वैरायटी लेनी है जो सीधी खड़ी रहे, गिरे ना, जिसमें लोजिंग कम से कम हो। तो जैसे 188, 160, COH 160, CO0 118, ये 3 वैरायटी हैं जो इस सीजन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ये गिरती नहीं है, और इनको आप मतलब जैसे 160 है, इनको आप वाइडर पे भी, आप चौड़ाई पे भी ले सकते हो, 188 में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये तीनों वैरायटी अगेती किस्मों को ही इस सीजन में लगाते हैं, दूसरी नहीं लगाते। इनका तीनों किस्मों का जो आपने बताई, COH 118, COH 188 और COH 160, इनका मुंडा फसल कैसे? हाँ, मुंडा बहुत जबरदस्त है। किसान भाइयों, गन्ना किसान भाइयों को तो सबसे ज्यादा लालच मुंडा बहुत अच्छा है इनका। बस 118 में एक ध्यान करना है, 118 में हमेशा जब भी 118 को लगाए, इसमें थोड़ा सा बीज फालतू डालें। अच्छा, इसमें बीज केवल एक वैरायटी। आजकल के दिनों में शरदकालीन बीज कितना बीज लगेगा? वैसे तो वो 30, मतलब जब आप ये डिपेंड करेगा आप कितनी दूरी पे बेड की चौड़ाई, मतलब खूड़ से खूड़ की, जैसे आप खूड़ का खूड़ बढ़ाता चले जाओगे, बीज घटता चला जाएगा, कम करेंगे। तो मतलब 20 क्विंटल से स्टार्ट हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा। अच्छा, 15 से भी, और 15 से वहां तक भी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कि वो कैसा है। तो अपनी जो जाहिर है दूसरी फसल को भी तो जगह चाहिए। जी। अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने 2 वैरायटी और लीज की है। COH 176, COH 179, ये दोनों मिड की वैरायटी हैं, ये मध्यम वर्गीय हैं। इन तीनों वैरायटी का जो अगर आप बीज लेना चाहते हैं, हमारे पास बीज अभी मिल जाएगा। 15 सितंबर से हम इसको बीज देना शुरू कर देंगे। और जिनको इनका बीज चाहिए वो हमारे डॉक्टर सुधीर शर्मा हैं, वहाँ पे ब्रीडर हैं, और उनका अगर आप नंबर कोई लिख सकता है तो नंबर नोट कर लीजिए, 955 75 87 387। मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर सुधीर शर्मा, और ये बीज के इंचार्ज हैं। आप इनसे बात कर लीजिए कि कब आना है, कैसे आना है। और 955 75 87 387। तो बीज के बारे में, और बीज जो हमें मिलेगा, आपको मिलेगा 450 रुपये क्विंटल बीज मिलेगा हमारी यूनिवर्सिटी का, और गोड़ा पत्ती समेत लेबर आपकी रहेगी। अच्छा, हाँ, लेबर किसान की रहेगी। हाँ, अपने आप काट के ले जाएंगे, अपना इंतजाम लेके आएंगे, और वहीं अपने कांटा जो है हमारे पास, वहीं पे 450 रुपये का हमारा रेट लगेगा। यूनिवर्सिटी ने फिक्स कर रखा है 450 रुपये क्विंटल, गोड़ा पत्ती समेत जी। तो ये आपको बीज सारा कोल से मिलेगा, जो डांड है ना, कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां से कोल में है गन्ना सारा, महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वहीं पे है गन्ने पे ज्यादा रिसर्च अब। तो उचानी से ज्यादातर गन्ना वहां शिफ्ट हो गया। तो हमारा जो बीज का कार्यक्रम है, ब्रीडिंग का, धान पे भी, जी, हाँ, वहीं दोनों है, वहीं पे, हाँ, दोनों वहीं पे, दोनों वहीं पे हैं। तो बीज आपको वहीं से मिलेगा, और कोशिश करिएगा आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अगर शुगर मिल के थ्रू आ जाए तो और भी अच्छा है। तो एक और ध्यान करना है कि जब आप अंतः फसल लें, अंतः फसल ये करना है कि वैरायटी वो सिलेक्ट करनी है अंतः फसल की भी। जैसे इसमें मैंने बताया अगेती लेते हैं गन्ने में, तो उसमें भी अगेती वैरायटी लेनी है, और जो छोटी कद की हो और जल्दी पकने वाली, जल्दी पक, ताकि गन्ना पे कोई स्ट्रेस ना आए। भाई हमारा ये है कि फरवरी से पहले खेत खाली हो जाना चाहिए।
हैं, ज्यादातर में तो हो ही जाएगा पहले। वो फसलें खाली होंगी, फिर आगे फरवरी में जाके गन्ना अपना समय गन्ना उठाएगा। तो ऐसा जैसे सरसों है, सरसों में भी आप कोई मतलब चना है, चने में HC1 है, HC5 वैरायटी है, तो कई ऐसी वैरायटी हैं जो बिल्कुल सीधी बढ़ती हैं, ठीक है। ऐसी सरसों सारी ये अगेती भी हैं, अगेती भी हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको आपका गन्ने का फायदा मिल जाएगा। अदरवाइज फिर गन्ना मार्च में कटेगा, अप्रैल में कटेगा, गर्मी आ जाती है तो गन्ने को नुकसान होता है। दूसरी बात आती है खाद की। खाद में हमेशा दोनों फसलों का अलग अलग खाद डालना है, सिफारिश शुदा। ये नहीं सोचो कि हमने गन्ने का डाल दिया और उसका काम चलेगा, नहीं, उसका तो खाद डलेगा बेड पे। देखो जिनके पास बेड की मशीन नहीं है वो क्या करो, जो अंतर फसल का जो खाद है, जो भी सिफारिश है यूनिवर्सिटी की, अलग अलग सिफारिश अलग अलग फसल की, तो उसके हिसाब से पहले खेत तैयार करते उसका डाल दो। वो जब आप बेड बनाओगे वो अपने ऑटोमेटिकली बेड के ऊपर आ जाएगा। आ गया हो तो सीधा पहले जैसे छिंटा दे दें, हाँ छिंटा दे देते हैं कई लोग, और बेड बना दिया, बेड के ऊपर आ गया। ये जो बात सही है, समय भी बचेगा, समय बचेगा। जो गन्ने का खाद है वो खुडों में डालना, उसमें वो खुडों में डालना। तो दोनों फसलों का खाद ये जरूर करना है। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर खरपतवार का। खरपतवार भाई, किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, जो अकेले गन्ने के लिए जो सिफारिश हैं मतलब खरपतवार नाशी की, जैसे एट्राजिन, सिंकोर और कोई सैम्परा, हेलोसल्फ्यूरान, अथॉरिटी NXT, बहुत सारे हैं, 2,4-D, बहुत सारे दवाइयां हैं, वो अकेले गन्ने के लिए सिफारिश है उनकी। वो कभी भी अंतः फसल जब आप लगाओ, अंतः फसलीकरण में वो दवाई नहीं डालनी है। उसमें चौड़ी नहीं, वो मार देंगे, वो मार देंगे। दूसरे एट्राजिन है तो एट्राजिन भी मार देगी, दूसरों को भी मार देगी। ये इस बात का संभाल, ये बड़ा ध्यान करना, इसमें करना खरपतवार कंट्रोल ये मैनेजमेंट के लिए। जैसे आपने दोनों फसलों की बिजाई कर दी, दोनों फसलों की बिजाई करने के बाद जो एक दवाई आती है पेंडिमेथिलिन, जिसको स्टॉम्प बोलते हैं, जिसको पीड़ दवाई भी बोलते हैं किसान आम भाषा में, उसका 1 लीटर मतलब 1 एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर दो जमीन पे बिजाई के तुरंत बाद। उसी दिन कर दो तो बहुत अच्छा है, और 3 दिन तक, बस 3 दिन के बाद, उसके बाद ना, उसके बाद जमाव शुरू, उसके बाद वीड का जमाव, खरपतवार का जमाव शुरू हो जाता है, तो दिक्कत करता है, फिर वो मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, असर नहीं कर पाता। तो कोशिश करो कि दोपहर बाद स्टार्ट करो स्प्रे का। हाँ जी। तो ये मतलब इसके लिए हमेशा आपको जो पेंडिमेथिलिन जो दवाई है उसके लिए बड़ा ध्यान करना है। और और ये जो दवाइयां हैं जैसे पेंडिमेथिलिन मैंने बताई, बहुत सारी दवाइयां मार्केट में, कि कोई टाइजोम है, कोई हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल है, गन्ने के अकेले गन्ने के लिए किसानों को पता है सारी। एक हमारे 2-3 नए साल्ट आए थे, सल्फेंट्राजोन, क्लोमाजोन, उनका जो नाम है ट्रेड नेम, हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ साल पहले 3-4 साल पहले ही इनकी रिकमेंडेशन दी है। तो उसमें अथॉरिटी के नाम से हैं, एक अथॉरिटी NXT के नाम से है, तो और भी कई भारत सरकार की साइट पे गन्ने में रजिस्टर्ड हैं, टाइजोम है, और भी बहुत सारे हैं। मगर कभी भी साइंटिस्ट से पूछ के ही डालें जब भी कोई आपने खरपतवार नाशी इसके अंदर डालना है। तो ये मेन जो चीजें थी इसके अंदर ये खरपतवार हाथ से भी नियंत्रण करते सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो लोग कर सकते हैं तो अच्छी बात है। जब आपकी फसल कट जाए अंतः फसल, फिर आप कुछ भी डाल लो, फिर तो गन्ना है, फिर आप उसके बाद। सब एक प्रश्न था, वो ये है कि भी गन्ने की एक परंपरागत बिजाई तो हम पोरियों को डाल देते हैं काट के आंखों के साथ। क्या आज ऐसी पद्धति भी आ रही है कि भी बीच में से जो आंख वाला हिस्सा है पोरियों में से वो निकाल दिया और उसको कप्स में डाल दिया और वहां नर्सरी तैयार करी और वो नर्सरी तैयार करने के बाद फिर खेतों में लगाई जाए? हाँ, देखिए ये ज्यादातर ये जो टेक्निक है इस सीजन में बहुत बढ़िया चलती है, सितंबर-अक्टूबर में। अच्छा, हो सकती है। हाँ, इसमें सबसे अच्छी चलती है। अभी किसान कर लो इसको, और अभी तो गन्ना मेरे ख्याल में 8-10 दिन में निकल जाएगा। अभी गन्ना बोया हुआ, अच्छा, इतना मतलब इतनी नमी है आसमान में भी, और उसके अंदर अनुकूल वातावरण है। दूसरा उसके अंदर चीनी कम होती है इस टाइम। अच्छा जी, चीनी कम, जितनी चीनी कम होगी जमाव उतना ज्यादा होगा। तो हमेशा एक और गन्ने का जो अगर आपने करना है, बीज लेना है, तो कच्ची फसल हो, कम से कम कम अवधि की हो। पता करो कि जिसने नवंबर में गन्ना लगाया होगा और अब सितंबर में लोगे तो 2-3 महीने तो वैसे ही कम हो गया। अब सितंबर में आप फर्क पड़ गया, ठीक है, उतना ही फर्क पड़ गया, इतनी उसमें चीनी कम रहेगी। तो हमेशा जितना कच्चा गन्ना रहेगा, ये रहती है किसान भाइयों की, वही भी तो पका नहीं हो, ना, वो मिल के लिए होता है, वो मिल के लिए बिजाई के लिए तो नरम और बिल्कुल कच्चा गन्ना। भाई अगर 8 महीने का मिल जाए ना, कोई 8 महीने का 9 महीने का मिल जाए तो उस जैसी कोई बात ही नहीं है। तो ये करना है। दूसरा ये जो बीज के लिए है, आप बता रहे थे
जी। तो इसमें आप वो कर सकते हैं। तो अभी आज का मतलब यही था कि जो टॉपिक था मेन कि अभी जो गन्ने की जो फसल खड़ी है उसमें आपने यही ध्यान करना है कि एक तो सफेद मक्खी का और जो जड़ बेधक कीड़ा है इनका ध्यान रखें। तो डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी गन्ना फसल की देखभाल और साथ ही जो शरदकालीन गन्ने की बिजाई पर, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम, जिसमें विषय था गन्ने फसल की देखभाल, और बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई, और बातचीत में हिस्सा रहे थे डॉक्टर मेहरचंद, प्रोफेसर कृषि महाविद्यालय कोल से। इसके कारण आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनाने की राम राम।